देखो, इसका एक बहुत बड़ा कारण शायद भाई वो वन साइडेड है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, अगर कोई वकील शुरू वाले दिन से, जब ये पकड़ी गई थी, शुरू वाले दिन से खड़ा हो जाता, तो जो ये कमियां हो रही है, ये कोई कमी ये नहीं होती। इसको जमानत भी नहीं मिलती और अब तक ये बच्चे कभी के वापस आ जाते। ये तो अंसार बर्नी ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि अंसार बर्नी ट्रस्ट ने इस गरीब आदमी की बात को सुना। शाहिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इसको आपने इसका साथ दिया। इसको लेकर अंसार बर्नी ट्रस्ट के पास गए और अंसार साहब ने मुझे फोन किया। मेरे बड़े भाई हैं, जितनी तारीफ उनकी की जाए उतनी कम है। ऊपर वाला उनकी उम्र में बरकत दे, उनको सेहत दे, और वो एक बड़ा नाम है और मैं उनकी बड़ी दिल से इज्जत करता हूं। और ये और लेकिन ये वादा आपको है, देर सवेर, देखो ये कानूनी दांव है। जो जिम्मेदारी एक इंसानियत के नाते एक फादर की, एक बायोलॉजिकल फादर की मुझे सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी को मैं बाखूबी निभाऊंगा। और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा, एक वकील होने के नाते मैं इसको, जो मेरी जितनी भी कानूनी कार्रवाई हो सकेंगी वो मैं करूंगा और इसको कराऊंगा जेल, और ये बच्चे जाएंगे अपने घर, अपने बाप। हमारे यहाँ पानीपत में भी, दूसरी जगह भी मेरे 302 के भी केस लगे हुए हैं, 376 रेप केसेस भी हैं, मर्डर केसेस भी हैं, अबडक्शन केसेस भी हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े केसेस हैं, लगे हुए हैं। हमने भी बेल लगाई है। अभी पिछले दिनों 4-5 बेल मैंने सेशन ट्रायल बेलें कराई हैं। 376 में एक बेल कराई है जो कि वो गलत तरीके से फंसाया गया था। उसमें पहले भी 2-3 लोगों को गलत फंसा रहा हुआ था। उस लेडी ने इस लड़के को भी गलत फंसाया पैसों के लिए, उसकी बेल मैंने कराई है। और 379B में जो कि डकैती का मामला एक तरह से है, उसमें 2 बेलें अभी रिसेंटली मैंने कराई हैं। उसके अंदर भी प्रोसीजर है। उसमें 2 डेट्स पे तो उसका जवाब आया है, एक डेट पे नहीं आ पाया तो अगली डेट जज साहब ने लगाई। और कोई भी जज साहब, जब तक पुलिस का रिप्लाई नहीं आ जाए, बेल ग्रांट करने का तो हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम है ही नहीं। जब पुलिस जवाब दे देती जब पुलिस जवाब दे देती है सर, तो उसके बाद उसमें बेल के ऑर्डर होते हैं। तो इसमें क्या ऐसा हुआ, 7 तारीख को आपने बेल लगाई और 7 को ही आपकी मंजूर होगी, पुलिस का रिप्लाई सेम डे आ गया। देखिए, कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी, मुझे नहीं लगता कि बेल में ऐसा ऑर्डर किया हो कि भाई ये बच्चे वहां फैला रहेंगे। बाकी जब इसको जेल भेजा गया था, जब इसका रिमांड लिया गया, उस वक्त के ऑर्डर को मैं एक बार कोर्ट से मैंने तैयार की है नकल, वो मुझे मिल जाए तो मैं उसमें अच्छी तरीके से बता दूंगा आपको कि भाई उसमें जब इसको जेल भेजा गया तो उन बच्चों को उसके साथ जेल भेजने के ऑर्डर किए गए या वो अपनी मर्जी से गए या कैसे क्या हुआ। आप देखिए, 6 तारीख को खुद नेत्रपाल की जमानत ली जाती है, 6/7/2023 को खुद वो बेल पे आता है। और जब वो बेल पे आता, 30,000 रुपए की बेल पे आता है। जब वो खुद मुलजिम है तो फिर सीमा हैदर की बेल एप्लीकेशन में वो अपना एफिडेविट किस आधार पे कर सकता है? 30,000 रुपए की शॉर्टी बॉन्ड, बेल बॉन्ड पे आप उसी में मुलजिम हो। आप कौन होते हो दूसरे मुलजिम की पैरवी करने वाले? पैरोकार तो वो होता है जो कि उस क्राइम के अंदर मुलजिम ना हो। जब एक मुलजिम खुद मुलजिम है, वो किस आधार पे एफिडेविट दे रहा है? बिल्कुल सही बात। दूसरे मुलजिम का एक ही एफआईआर में अगर तीनों मुलजिम है तो वो एफिडेविट तो दूसरे का दे ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। कहाँ जुडिशियल माइंड चला गया? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा ब्लंडर है सर। जुडिशियल माइंड कहाँ है? और हम जैसा कोई वकील इस बात को उछालता है
तो फिर उसको टारगेट करने की कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल सही बात। अरे भाई, आप अपनी कानूनी गलतियों को ठीक करो ना। ये सर कानून की नजर में तो ये बहुत बड़ी गलती है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये तो जी 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 जी, इसीलिए मैंने जो 420 लगाई है एप्लीकेशन के अंदर, वो इसी ग्राउंड पे लगाई है कि किस आधार पर ये एफिडेविट दिया, हाँ किस आधार पर आप कह रहे हैं बेल एप्लीकेशन के अंदर कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूं, खुद कह रहे हैं बेल एप्लीकेशन के अंदर। और बेल एप्लीकेशन के अंदर किस तारीख को कह रहे हैं ये भी आप देखो। बेल एप्लीकेशन आपने लगाई है 7 तारीख को। तो जब 7 तारीख को बेल एप्लीकेशन लगाई है, 7 ही तारीख को आपको बेल दे दी जाती है, बगैर नोटिस के, बगैर सरकार को, प्रोसिक्यूशन को नोटिस को। जबकि सीमा जेल में है, आप 7 तारीख को बेल लगा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको पुलिस को नोटिस जाएगा कि भाई आप ये बेल एप्लीकेशन लगी है, पुलिस का इसमें क्या जवाब है, चाहे वो बेलेबल है चाहे वो नहीं है। बिल्कुल। पुलिस का जवाब आने के बाद क्या पुलिस का 7 तारीख को बेल लगाई और 7 तारीख को ही पुलिस का जवाब आ गया? सवाल ये है, क्या पुलिस सिर्फ सीमा के लिए बैठी हुई थी कि जनाब सेम डे हमने बेल एप्लीकेशन लगाई और सेम डे हम रिप्लाई दे देंगे? इंडियन कोर्ट्स में फैसले सबसे अच्छे आते हैं और इंडियन कोर्ट्स हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही होनेस्ट है और बहुत ही सिंसियर और जुडिशियल काम करती है। लेकिन एक आध जगह जहां पर लैप्स हो जाता है, तो उन लैप्स की फिर जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इंक्वायरी भी करता है और ऐसे लोगों को वो सर्विस से भी बाहर निकालता है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। चले, अच्छा है। उन लोगों के खिलाफ मैं किसी पर्टिकुलर एक जज के बारे में नहीं कह रहा हूं। नहीं सर, बिल्कुल। जो जुडिशियल ऑफिसर्स करप्शन में पाए जाए, कोई कंप्लेंट उनकी हो जाए, कोई बड़ा जुडिशियल लैप्स प्रोसीडिंग में वो कर दें और उनकी कंप्लेंट हाई कोर्ट चली जाए या सुप्रीम कोर्ट चली जाए, तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों को, ऐसे जुडिशियल ऑफिसर को वो अपना आप समझ लेता है। करीब 1.25 घंटा बहस करी है मैंने। वो कहते हैं कि जनाब हम इस केस को सुनने में हमारी जो है वो ज्यूरिडिक्शन नहीं है। जी। मतलब वो जूनियर डिवीजन है ना, जो साहब हैं वो JMIC है, सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो वो कहते हैं जनाब ये जो मैटर है ये हमारी ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, आप फैमिली कोर्ट ले जाइए। तो मैंने उनको ये कहा कि वो तो मुझे देखना है कि मुझे फैमिली कोर्ट ले जाना है, क्या करना है। मैंने मुंह पे जवाब दे दिया था कि वो तो जी हमें देखना है, हमने क्या करना है। आप अपना ऑर्डर पास करिए, आपका ऑर्डर चलेगा, आप अपना ऑर्डर पास करिए। हमें लगेगा कि हमें जाना चाहिए तो हम जाएंगे, हमें लगेगा आपके ऑर्डर को चैलेंज करना है तो हम चैलेंज करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो देखिए, ये दुनिया के लिए हवा होंगे, बहुत बड़ा अपने आप को मानते होंगे, फला है जी, फला है जी, फला। ये कुछ नहीं है, मैं इनको कुछ समझता नहीं ना। मैं किसी तरह इनको अपने, मैं कोई घमंड की बात नहीं बता रहा हूँ, ना कोई अहंकार कर रहा हूँ, ना कोई इगोइज्म की बात है, बट कुछ नहीं है। मैं, चूंकि मेरी मजबूरी है कि मैं कानूनी रास्ते से चल रहा हूँ